Good. Hello students. Welcome to TSN क्लास 11 मैथमेटिक्स। अपन ने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर ना स्टूडेंट्स सेट्स अपन पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिलेबस का दे दिया था ना। सेट्स पे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि सेट क्या होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड दीज ऑल। देन उसके बाद हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी, रोस्टर फॉर्म देखी थी ना। दो तरह की हमने फॉर्म देखी थी सेट के रिप्रेजेंटेशन की, कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। नाउ अपन एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको करा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, ये आप आपकी बुक से देखिएगा एक बार। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ, है ना। और अपन आंसर्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे सारे मेंशन कर रखे हैं। ओके स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सारे मंथ्स का कलेक्शन जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे, तो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। एंड दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। मतलब किसी से भी पूछ लो, हमेशा जे से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 3 ही लेटर्स होंगे, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है, सेट। Now second one is the collection of most talented writers in India. Writers of India, मतलब इंडिया के most talented writers. These all things vary from person to person. ये जो चीजें होंगी ना बच्चों, ये person to person vary करेगी। मेरे लिए talented कोई और हो सकता है, आपके लिए talented कोई और हो सकता है, किसी और के लिए talented कोई और हो सकता है। So this is not well defined, vary from person to person. तो ये वाला जो है, ये second वाला जो है, ये set नहीं है। सिमिलरली थर्ड वाला क्या कह रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन की टीम है, वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करेगी। किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है क्रिकेटर, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, किसी के लिए धोनी, किसी के लिए कोहली। सो दीज ऑल आर डिफरेंट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट ए सेट। देन फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूं, फोर्थ वाला क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो किसी भी क्लास में जो बॉयज का कलेक्शन है, आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन, वो चाहे कोई भी टीचर है, जैसे अभी आपकी क्लास में कितने बॉयज है, चाहे मैं मैथ्स पढ़ाने हूँ, या कोई टीचर साइंस पढ़ाने आए, या कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाने आए, सबके लिए उस क्लास के बॉयज का कलेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो फोर्थ वन इज ए सेट। Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, these all are set and the last one is not a set। ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, आप इनको गो थ्रू करिएगा। सिंपल है ना बिल्कुल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ए मेरे को कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, या फिर मैं यूँ कहूँगी इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, ओके, या 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड what we have to do, insert the appropriate belongs or not belongs to sign in the blank। यानी ये कोई सेट मेरे को ए दे रखा है, सपोज ये मेरा सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब मेरे से फर्स्ट में पूछा है 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को ये और ये साइन अप्लाई करना है। 5 क्या इस ए के अंदर आ रहा है, क्या 5 ए के अंदर आ रहा है, तो मैं बिलोंग्स का साइन लगाऊंगी। ये बिलोंग्स का साइन होता है, एंड नॉट बिलोंग्स का साइन होता है। सेकंड क्वेश्चन इज 8 क्या इस ए के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं नॉट बिलोंग्स का साइन लगाऊंगी। वेरी सिंपल। सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन आप अपने लेवल पे इसको गो थ्रू करिएगा। मैं सोल्यूशन पूरी एक्सरसाइज के भेज दूंगी, मैंने यहाँ आपको हिंट दिया है। एंड दिस इज योर होमवर्क टुडे, दैट यू हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज 1.1 इन योर स्कूल होमवर्क कॉपीज इन ए वेरी नीट एंड क्लियर मैनर। डू ऑल द एग्जाम्पल्स and exercise questions in your school homework copies। then third is write the following sets in roster forms। इन जो sets हैं मेरे को इनको roster form में लिखना है। तो मेरा first set क्या कह रहा है, a x is an integer। एक x जो है वो integer है, और x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -3 is less than equal to x and less than 7। स्टूडेंट इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है या बराबर है, और x की वैल्यू 7 से छोटी है, तो -3 से बड़ी और -3 हो सकती है, तो -3 हो सकती है, और -3 से बड़ी -2 -1 0
number such that the sum of its digit is 8। मतलब ऐसे दो डिजिट के नेचुरल नंबर लिखने हैं मुझे, ऐसे दो डिजिट के नंबर है ना, जैसे सिंपल 1 2 3 ये सब 1 डिजिट का है, लेकिन 1 1 1 2 1 3 ये सब 2 डिजिट के नंबर है। तो 2 डिजिट के नंबर मेरे को लिखने हैं और ऐसा 2 डिजिट का नंबर लिखना है कि उस 2 डिजिट के नंबर का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1 रख देती हूँ तो 1 के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 17 7 + 1 8। तो 17 का उल्टा 71 भी होगा 7 बार। फिर यहाँ अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 में क्या जोड़ूंगी, 8 आएगा 6। 3 लिखती हूँ, 3 में क्या जोड़ूंगी, 8 आएगा 5। 4 में क्या जोड़ूंगी, 8 आएगा 4। 5 में क्या जोड़ूंगी, 8 आएगा 3। फिर देन 6 में क्या जोड़ूंगी, 8 आएगा 2। देन दिस इज 62। तो इस वे में आपको नंबर्स बनाने हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनका 2 डिजिट के नंबर्स हैं, जिनका सम हमेशा कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। देन सम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दे रही हूँ, होमवर्क की फॉर्म में दे रही हूँ। नाउ राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको 3 6 9 12 ये तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं ना। इसको गौर से अगर आप देखोगे तो 3 6 9 12 क्या है, 3 6 9 एंड 12। 3 क्या है, 3 × 1 = 3। 6 क्या है, 3 × 2। 9 क्या है, 3 × 3 एंड 12 क्या है, 3 × 4। तो ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 3n। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, एक वेरिएबल लूंगी x such that x is equals to 3n, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय n। कुछ भी नहीं है, इट मींस इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है और मेरे को सिर्फ 12 तक का नंबर चाहिए, यानी कितने नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे, 1 2 3 4। सो n 1 से लेके क्या होगा, 5 से छोटा, 1 के बराबर 5 से छोटा, 5 से छोटा मींस 4 तक के नंबर्स आएंगे। देन 2 4 8 16 32। नाउ 2 4 8 16 32 इसको कैसे बनाओगे, 2 4 8 16 32 क्या है, देखो 2 is 2 की पावर 1, 4 is 2 की पावर 2, 8 is 2 की पावर 3, then 16 is 2 की पावर 4, 32 is 2 की पावर 5। तो ये मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ये क्या आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है। तो यहाँ मैं लिखूंगी x is a variable such that x is equals to 2 की पावर n। n क्या है, नेचुरल नंबर है 1 से लेके 5 तक के, तो n is greater than equal to 1 and less than 6। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से इसका फिफ्थ वाला देखना, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, 1 4 9 और 100, 1 4 9 100। नाउ व्हाट इज 1 4 9 100, 1 4 9 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 1 क्या है, 1 is 1, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इसी तरह से 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। स्क्वायर मींस 10 × 10 है ना, स्क्वायर का मतलब आप सबको पता है ना, a स्क्वायर मींस a × a। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मुझे क्या लिखूंगी मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x is equals to n स्क्वायर, जहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 का स्क्वायर आ रहा है, यानी n is greater than equal to 1 and less than 11। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, यानी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 9, तो ये सारे हो गए ऑड नेचुरल नंबर। नहीं दे रखा है कहाँ तक के, तो अपन डैश 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 लगा के छोड़ देंगे। सेकंड देखो, x इज एन इंटीजर, x कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 9/2। नाउ व्हाट इज -1/2, 1/2 कितना होगा, 2 को 1 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं जाएगा, उतारा 0, 5 × 10, यानी इसकी वैल्यू होगी 0.5 एंड 9/2, 9/2 की वैल्यू क्या होगी, 9 का अगर मैं डिवाइड करूँ 2 4 8 माइनस 1 पॉइंट लगाया 0 4.5। तो यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -0.5 से 4.5, लेकिन x क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो -0.5 से 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, देखो 0 सबसे पहला इंटीजर आएगा 0, 0 किससे बड़ा है, -0.5 से, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो -0.5 के जस्ट बाद जो इंटीजर आ रहा है वो आ रहा है 0। नेक्स्ट इंटीजर इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, क्योंकि 4.5 लास्ट है, तो 4 जो है वो 4.5 से छोटा है ना, 4
कॉमा पुट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 14, यानी x वो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे को लिखने हैं, इसका मेरे को रोस्टर फॉर्म लिखनी है, वो पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। लेकिन मेरे को किससे छोटे चाहिए, 40 से, यानी 40 से छोटे, यानी मेरे को सिर्फ यहाँ तक के चाहिए। तो 40 से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स आए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जिनका स्क्वायर करने में जो आंसर है वो किससे छोटा आएगा, 40 से छोटा आएगा। एग्जाम्पल 3 इज सिंपल, यू कैन ट्राई इट एट योर ओन। आई एम डूइंग एग्जाम्पल नंबर 4 हियर फॉर यू। ये सेट मुझे दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो इसको प्रैक्टिकली पर अंडरस्टैंड करो एंड देन वी कैन राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो रहा है देखो, 1/2 यहाँ पे जो है ये उससे बड़ा है और ये जो चीज है ये सेम यहाँ रिपीट हो रही है। फिर 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 और ये चलती जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है नीचे उसका एक प्लस हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी, x इज ए वेरिएबल सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 और n की वैल्यू कहाँ तक है, 6, क्योंकि 6 + 1 करते साइड मिल जाएगा और n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो n कहाँ से कहाँ तक है, n इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड n शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 7 आएगा, यहाँ पे 6 नहीं आएगा ना, बिकॉज 6/7 है। सो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी और 7 से छोटी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 6। मतलब आप यहाँ भी इक्वलिटी का साइन इनपुट कर सकते हो। ये चीज आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो ना, कहीं पे भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। Do all the questions of exercise 1.1 as your homework and we will discuss further things in second class, further classes. Okay, so good luck, all the best.